नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं। बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहती है। आप जो भी ट्रेड करें स्वविवेक से करें, खुद का रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रख के करें और आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी राय लेके करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये लाइन हमने कल के वीडियो में मैंने ड्रॉ करी थी, जो अब हमारा जो 14 जून का जो वीडियो था कि ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। देखिए ये जो चीज़ है, और देखिए आज देखिए उसका हाई और इसका हाई देखिए, वहीं से एग्जैक्टली निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। उस चीज़ को उसने क्रॉस नहीं करा है। अगर आप थोड़ा सा भी F&O जानते हैं तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। निफ्टी अभी भी रेंज बाउंड टाइप का ही लग रहा है, 24,000 से 23,000 के बीच में। लेकिन ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, अगर कल ये इसको ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 24,250 से 300 के बीच में इसका निकल के आएगा। मतलब 250-300 पॉइंट की और ज़्यादा तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बीच में हो सकता है कि एक थोड़ा सा बाउंस दे नीचे की तरफ, बाउंस नहीं दे, मतलब एक थोड़ा सा नीचे की तरफ आए एक हायर लो बनाने के लिए। अभी तो ये जो रैली है, देखिए ये जो 3 दिन से 4 दिन से जो रैली आ रही है, जो पीस डील की होप्स है ईरान और यूएस की, उसके उस पर आ रही है। अभी भी पीस डील फाइनल नहीं हुई है, अभी साइन नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को उसको ये अगर ब्रेक करता है तो 23,300 तक ये जा सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने जो कल स्टॉक्स की बात करी थी। देखिए एक जो हमारा स्टॉक था कल का, वो था MCX में भी आप देखिए ये लाइन हमारी कल से ड्रॉ है। हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी 14 जून वाले वीडियो में कि 2900, 2910, 2915, 2930 के आसपास MCX का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आज आप देखेंगे तो MCX ओपन ज़रूर हुआ इतने हाई लेवल पे, लेकिन उसके बाद वो ओपनिंग उसने सस्टेन नहीं करी और काफ़ी अच्छी उसने नीचे की तरफ रैली दी है। उसके बाद फिर बाद में वापस उसने उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाके बंद हुआ। ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल शुरू के 5 मिनट में ही। तो इसको भी अगर आप पकड़ सकते हैं, अगर आपको सिर्फ प्राइस एक्शन, अगर आप पहले से आपको पता है कि हमें क्या करना है, जैसे कल से हमारा प्लानिंग था कि अगर ये यहाँ ओपन होता है और हमें लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी एक अच्छा कैंडल मिलता है तो हम उसको ज़रूर लेंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने आज पुट लिए थे इसके, और फिर यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया था कहीं पे। अभी भी लेकिन MCX काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आज का प्राइस एक्शन उसका काफ़ी अच्छा है। उसने एक हैमर बनाया है जो कि ऑलमोस्ट एक बॉटम पे ही हम मानेंगे उसको। 50 EMA भी आज इसने कॉन्कर करा है। अगर ये कल इस लेवल के ऊपर जाता है 2931 के ऊपर, तो ये हमें 3,100 तक की एक अच्छी रैली हमें ये दिखा सकता है। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि हम इसे कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, इस तरह से हम इसे काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए पैराडाइज है इस तरह का जो सेटअप होता है। मैं ऊपर नीचे देखिए हम यहाँ से बात करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमने इसको पकड़ा था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे पकड़ा था, फिर यहाँ सपोर्ट पे पकड़ा था, आज फिर इसको हमने रेजिस्टेंस पे पकड़ा है। ये एक हमारा स्टॉक है। दूसरा एक हमारा है BSE, जिसकी हम लगभग रोज़ ही बात करते हैं। BSE भी आज एक अच्छी ओपनिंग दी उसने, काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। और देखिए ये जो कल की लाइन है, जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज इसने क्लोज़ दिया है। तो BSE काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब BSE में कोई भी लोअर हाई अगर आता है वो हम उसे ले सकते हैं। वैसे हम अगर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो BSE जो है, जो फॉल हुआ था उसका अभी लगभग BSE एग्जैक्ट 62% का उसने रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से उसने नीचे दिया है। बिल्कुल देखिए डॉट 62%। तो ये जो रहता है ये टेक्निकल एनालिसिस का जादू रहता है दोस्तों। अब अगर BSE जब तक 4200 के ऊपर नहीं जाता है, या तब तक हम उसमें फ्रेश पोजीशन लॉन्ग साइड में हम उसमें नहीं बनाएंगे। BSE का 4200 के ऊपर जाके लोअर टाइम फ्रेम पे क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एक और हायर लो देने हमें नीचे आ सकता है, जहाँ से हम प्राइस एक्शन देख के इसमें फिर से ट्रेड कर सकते हैं। वही कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, फ्यूचर बाय, कॉल सेल, पुट सेल, कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा एक और स्टॉक था, जो वीक स्टॉक जिसकी हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, वो है TCS भी आज आप देखेंगे, इसमें भी हमने बोला था कि ये इसका रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, इसका ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा। आज भी आप इसमें देखेंगे TCS में ये ओपन हुआ, ओपन ही इसका हाई था, और इसका जो क्लोज़ है ये पता नहीं क्यों ग्रीन कैंडल बता रहा है, जबकि ये कैंडल रेड है। ग्रीन कैंडल इसलिए बता रहा है क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर इसने क्लोज दिया, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। लेकिन अगर आप इसका ओपन और हाई देखें तो 2192 था। हमने कल भी बात करी थी कि 2200 के आसपास इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 2200 या 2200 से 2300 के बीच में अगर हमें कहीं भी मिलता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। देखिए आज हमें एग्जैक्ट वहीं पे मिला, वो गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन वो ओपनिंग सस्टेन नहीं करा। 5 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में अगर आप देखेंगे, ये देखिए
ये जो था ये रेड कैंडल है एक्चुअली, ट्रेडिंग व्यू इसको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कल के क्लोज से हाई है। जैसे ही इतना बड़ा कैंडल आता है उसमें जब भी बीच में कहीं भी बाउंस आता है, ये देखिए ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप इस फॉल का अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे इस लो से, तो ये देखिए 78%, डॉट 78% से फिर से वो घुमा है। ये होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का जादू, जिसमें कि हम स्विंग ट्रेड्स बहुत आसानी से इसमें पकड़ सकते हैं। बस हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हमेशा होना चाहिए। एक और स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे 2-3 दिनों से, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट देखिए मैंने आपको बताया था कि अडानी पोर्ट जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर बंद नहीं होता है डेली में, तब तक वो उसमें हम बुलिश नहीं होंगे। आज भी देखिए ये लाइन हमने 3-4 दिन से ड्रॉ करी है। परसों 3-4 दिन पहले वो इसके ऊपर गया ज़रूर था, लेकिन सस्टेन नहीं करा क्लोजिंग बेसिस पे। और ये देखिए ये सपोर्ट हमने कल से ड्रॉ करा हुआ है कि इसके नीचे जैसे ही ये जाएगा इसके दरवाजे खुल जाएंगे 1700 के लेवल के आसपास। इसके नीचे आज भी इसने क्लोज़ नहीं दिया। आज देखिए इसने ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ काफ़ी अच्छा, लेकिन वहीं से सीधा इसमें सेलिंग आ गई। इसमें हम ऐसे ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं। देखिए जो पहली कैंडल थी, जैसे ही इसका लो जाता है, जैसे ही 1828 का लो यहाँ पे जाता है, हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसमें भी ट्रेड लेने के वही सारे तरीके हैं। ये देखिए जैसे ही ये वाली कैंडल आती है और इसका रीटेस्ट होता है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। तो ये जितने भी हैं दोस्तों, ये सब चार्ट बनने के पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ये चार्ट बनने के बाद नहीं बताया। असली ट्रेडर वही होता है जो चार्ट बनने के पहले आपको बताए कि उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आप पुराने वीडियोस हमारे देखेंगे तो आप देखेंगे हम 3-4 दिन से ये सारे स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से एक और स्टॉक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी हमने बात करी थी कि ये इसका रेजिस्टेंस है। आज देखिए उसने रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप करा, गैप अप करके उसने एक अच्छा सस्टेन करा है उसने। अब इसका जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 1345 के आसपास का, जो कि इसका डेली का 50 EMA है। अगर इसके आसपास कहीं भी हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है कल लोअर टाइम फ्रेम में, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में या 15 मिनट में किस तरह से हमें रिवर्सल पैटर्न देखना है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, तो हम रिलायंस में भी देख सकते हैं। तो देखिए ये थी दोस्तों रिलायंस, TCS, अडानी पोर्ट, MCX, BSE, इनकी बात जो हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। एक और आज एक नया स्टॉक मैंने देखा है, वो है मारुति। मारुति ने आज बहुत अच्छी रैली दी है। ये देखिए काफ़ी अच्छी रैली दी है, लेकिन ये स्टॉक अब अपने रेजिस्टेंस के पास आ गया है। ये जो स्टॉक है ये 13,976, मतलब 14,000 मान लीजिए आप। 14,000 इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके रेजिस्टेंस के आसपास, और ये थर्ड बॉलिंगर बैंड के भी बाहर जा चुका है। थर्ड बॉलिंगर बैंड के बाहर जब भी कोई स्टॉक जाता है तो उसके बाद वो कुछ दिनों तक या तो साइडवेज आता है या उसमें करेक्शन आता है। इसमें भी हम कल देखेंगे, अगर ये इसके ऊपर गैप अप होता है और सस्टेन नहीं करता है, या फिर यहीं कहीं गैप अप होकर अगर इस सपोर्ट के नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर ये आता है, तो हम इसमें शॉर्ट ट्रेड के बारे में देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का नया स्टॉक है। बाकी हमारे पुराने स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। आप स्विंग ट्रेडिंग जो लोग भी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।